अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक गांव में गनीका नाम की औरत रहती थी। वो अपने छोटे बेटे कमलेश के साथ रहती थी। उसके पति का कुछ दिनों पहले ही देहांत हो गया था और वो अपने बेटे को खुद ही पालती थी। गनीका गांव के सेठ के घर में नौकर का काम करती थी। उसका एक ही सपना था कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने शहर में पढ़ाई करके। एक दिन वो अपने बेटे से कहती है, बेटा तेरे बाबा का और मेरा एक ही सपना था कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और अब तू थोड़ा सा बड़ा हो जा तो मैं तुझे शहर पढ़ाई के लिए भेज दूंगी ताकि हमारा सपना पूरा हो सके। मैं आपका और बाबा का सपना ज़रूर पूरा करूँगा। मैं बहुत मेहनत करके पढ़ाई करूँगा और एक अच्छा इंसान बनूँगा। ऐसे ही कुछ साल बीतते हैं। फिर जब कलवेश बड़ा हो जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा अब वक्त आ गया है तुझे हमारा सपना पूरा करने का। अब मैं ये चाहती हूँ कि तू कल शहर चला जा। जी माँ, जैसा आप कहें, मैं कल शहर के लिए निकल जाऊँगा। फिर अगले दिन सुबह होते ही कलवेश शहर जाने की तैयारी में लग जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अब मैं जा रहा हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखना और खाना और दवाई टाइम पर खाना। सही है माँ, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर कलवेश वहां से चला जाता है और गनीका सोचती है, ओहो मेरा एक ही तो बेटा था कलवेश, वो भी आज चला गया। मैं अब इस घर में रहकर क्या करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं सेठ जी से बात कर लेती हूँ, उनके साथ उन्हीं के घर रह लूँगी और काम भी कर लूँगी। इतना कहकर गनीका अपना कुछ सामान लेकर सेठ जी के घर निकल जाती है। जब गनीका सेठ जी के घर पहुंचती है तो सेठ जी उसको देखकर पूछते हैं, क्या हुआ गनीका? आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? आज तो तुम्हारा बेटा शहर जा रहा था ना। आज तो तुम छुट्टी कर लेती। वो सेठ जी क्या है ना कि मेरा बेटा तो शहर चला गया है और मैं अकेले घर में रहकर क्या ही करूँगी। तो मैंने सोचा कि आपके घर काम तो करती हूँ, यहीं रह लेती हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम हमारे साथ रह सकती हो कुछ दिनों के लिए, जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आ जाता। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। अरे शुक्रिया क्यों कह रही हो? तुम यहाँ पर रहोगी तो मैं तुम्हें पगार नहीं दूंगा, तुम्हें सिर्फ खाने को दूंगा बस। क्या ये क्या कह रहे हैं आप सेठ जी। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, तुम्हें रहना है तो रहो वरना जा सकती हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बिना पगार के ही यहाँ काम कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि सेठ जी मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं अब कलवेश को ये सब कुछ नहीं बताऊंगी वरना वो मेरी वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अब कलवेश वहां से वापस आ जाएगा तो मैं बहुत सुशील लड़की से उसकी शादी कर दूंगी और बहुत अच्छे से रहेंगे हम सब। ऐसे ही कुछ साल बीतते हैं। एक दिन सेठ जी गनीका को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, जी सेठ जी बुलाया आपने। मैंने सफाई वाले को आज काम से निकाल दिया है। अब खाना बनाने के साथ साथ तुम घर की सफाई भी करोगी और बाहर से सामान जो लाना होगा वो भी लाओगी। नहीं नहीं सेठ जी, इस उम्र में मुझसे साफ सफाई का काम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। अगर नहीं रहना तो जाओ यहाँ से। ठीक है मैं कर लेती हूँ घर का काम। ठीक है, अब तुम जल्दी से सफाई कर लो क्योंकि मेरे घर पे दोस्त आने वाले हैं।
फिर इतना कहकर गनिका घर का काम करने लगती है। रात होती है तो गनिका के पास कल्वेश की कॉल आती है। कल्वेश उसको बताता है कि वो कल गांव वापस आ रहा है और उसके लिए एक सरप्राइज भी ला रहा है। फिर ये सुनकर गनिका बहुत खुश हो जाती है और वो कहने लगती है, अरे वाह, मेरा बेटा घर आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि घर चली जाती हूँ, उसके पसंद का खाना बनाऊंगी और घर की साफ सफाई भी कर लूंगी। इतना कहकर गनिका सेठ जी के पास आती है और उनसे कहने लगती है, सेठ जी, मैं अपने घर जा रही हूँ क्योंकि कल कल्वेश आने वाला है। मुझे घर जाकर उसके मनपसंद खाने बनाने हैं और मैं इतने दिनों से घर भी नहीं गई तो साफ सफाई भी करनी होगी। अगर तुम चली जाओगी तो घर की साफ सफाई और खाना कौन बनाएगा? नहीं नहीं सेठ जी, अब मैं और नहीं रुक सकती क्योंकि मेरा बेटा इतने सालों बाद घर आ रहा है। अब मैं उससे मिलूंगी जरूर। अब तुम चले जाओ, लेकिन तुम कल या परसों से काम पर आ जाना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे घर पे कोई नौकर नहीं है काम करने के लिए, खाली एक तुम ही हो। फिर इतना कहकर गनिका अपने घर आ जाती है और घर की साफ सफाई करने लगती है। और वो साफ सफाई कर कर ही बहुत थक जाती है क्योंकि आज उसने सेठ जी के घर बहुत काम किया होता है। वो सोचती है, चलो अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ मगर अभी बहुत सारा काम बाकी है, वो मैं उठकर सुबह कर लेती हूँ। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर ये सोचकर वो सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह वो अपना सारा काम खत्म करके कल्वेश का इंतजार करने बैठती है। फिर थोड़ी देर बाद कल्पेश घर आ जाता है मगर वो अकेला नहीं होता, उसके साथ एक लड़की भी होती है। बेटा कैसा है तू, कितने सालों बाद तुझे देख रही हूँ, तू तो बहुत ही बदल गया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसी हो? हाँ बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मगर ये तेरे साथ लड़की कौन है? माँ, इससे मिलो, ये आपकी बहू है। नहीं बेटा, ये तू क्या कह रहा है? तू ऐसा कैसे कर सकता है? क्यों माँ, क्या हो गया? बेटा, मैंने तो सोचा हुआ था कि हमारे गांव की कोई अच्छी और सुशील लड़की से तेरी शादी करवा दूंगी। अब तू ये शहरी बहू ले आया है, अब हमारा क्या होगा? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं बेटा, ये शहर की लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। अच्छा चल ठीक है, तू आराम तो कर ले, इतनी दूर का सफर जो करके आया है। ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। चलो जिया। फिर जिया और कल्वेश अपने कमरे में चले जाते हैं और गनिका सोचने लगती है, मेरा एक ही बेटा था और मेरा तो ये सपना था कि जब ये पढ़ लिख कर वापस आएगा तो इसकी शादी गांव में ही करवाऊंगी अपने सामने। ये इसने क्या कर दिया? और ये शहरी लड़की है, ये तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। फिर जब एक दिन गुजरता है तो सेठ जी उनके घर आ जाते हैं और गनिका से कहने लगते हैं, गनिका, ये क्या तुम यहाँ पर आराम कर रही हो और मेरे घर का काम ऐसे ही पड़ा हुआ है? चलो अब तुम मेरे घर चलो, तुमने कहा था मैं एक दिन में ही काम पर आ जाऊंगी, लेकिन तुम तो आई नहीं। सेठ जी का ऐसा व्यवहार देखकर जिया कहती है, कौन है आप और हमारी मर्जी से ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आपके अंदर बात करने की तमीज नहीं है क्या? सुनो लड़की, कौन हो तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? तुम्हें पता भी है मैं पूरे गांव का सेठ हूँ, और ये औरत मेरी नौकरानी है, ये मेरे पास काम करती है। ये पहले आपके पास काम करती थी मगर अब ये मेरी माँ जी हैं और ये कोई काम नहीं करेंगी, जाएं आप हमारे घर से।
फिर सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं और गनिका देखती है कि जिया बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी वो सोच रही थी। माँ जी, आपको अब किसी काम को भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं देख लूँगी सारे काम, आप बस आराम करें। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा और मेरे साथ सेठ जी ने बहुत बुरा किया, मुझे पगार भी नहीं दी, तुमने उनके साथ बहुत अच्छा किया। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफ़ी नहीं मांगे, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और कल्वेश को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।